एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक मूवी शूटिंग का सीन देखते हैं जहां एक स्टंट मैन स्टंट करता है और बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। ये देखकर डायरेक्टर कहता है कि ये सीन आज ही कंप्लीट करना है, इसलिए किसी दूसरे आदमी को लेकर आओ वरना वो प्रोड्यूसर फ्रेडी हम सब का जीना दुश्वार कर देगा। तभी वहाँ फ्रेडी आ जाता है और डायरेक्टर को गाली देने लगता है कि तूने कहा था आज ये सीन खत्म हो जाएगा, अब बता ये कैसे होगा। जिस पर पीछे खड़ा इस मूवी का हीरो आसमान सिंह कहता है कि आप कहो तो मैं ट्राई करूं। तब वो फ्रेडी कहता है कि सीन तो आज होना ही चाहिए, इसलिए फ्रेडी की नजरों में अच्छा बनने के लिए आसमान वो स्टंट कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि आसमान की ये फिल्म रिलीज हो गई है और लोगों को बेहद पसंद आ रही है। असल में आसमान एक आउटसाइडर है जिसे काफी धक्के खाने के बाद ये पहली फिल्म मिली है। इसके बाद हम आसमान और उसके दोस्त परवेज को साथ में देखते हैं जो थिएटर से अपनी मूवी पर लोगों के रिएक्शन देखकर खुशी खुशी घर जा रहे थे। तभी वहाँ पर गैंगस्टर गफूर के गुंडे आसमान से मिलते हैं जो कि परवेज के दोस्त थे और वो आसमान के साथ फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। इसके बाद हम अवतार नाम के एक सिंगर को देखते हैं जो बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा ही अच्छा गा देता है, इसलिए मेन सिंगर उसे भगा देता है। असल में अवतार पिछले कई सालों से सिंगर बनकर एक ब्रेक चाहता है लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला, इसलिए वो हार कर छोटे मोटे काम कर रहा है। इधर आसमान जब घर आता है तो वहाँ उसके मम्मी पापा मुंबई मिलने आए थे। यहाँ ये लोग आसमान के लिए काफी खुश होते हैं कि उनके बेटे की पहली फिल्म इतनी ज्यादा चल रही है। तभी वहाँ अवतार भी आता है और हमें पता चलता है कि अवतार आसमान के पापा का दोस्त है। तब ये सब मिलकर खूब बातें करते हैं। इसके बाद आसमान अपनी फिल्म का रिव्यू देखने लगता है। तब एक क्रिटिक्स आसमान की फिल्म की काफी बुराई कर रहा था जो देखकर आसमान का मूड खराब हो जाता है। इधर अवतार और आसमान के पापा भी अपने पुराने दिन याद करके शराब पी रहे थे। जिसके बाद हम सीधा आसमान की मूवी की सक्सेस पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ फ्रेडी मीडिया के सामने बड़ी बड़ी हाँक रहा था। फिर वहाँ आसमान अपनी फैमिली के साथ आता है जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ करण जौहर और रणवीर सिंह आते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि करण रणवीर सिंह के साथ एक मूवी स्टार्ट करने वाला था पर रणवीर सिंह के पैर में फ्रैक्चर है इसलिए वो ये फिल्म नहीं कर पाएगा। फिर थोड़ी देर में वहाँ जरज सक्सेना नाम का एक्टर आता है जो पहले कुछ फिल्मों में काम कर चुका है लेकिन वो कई सालों से गायब है इसलिए अब उसे कोई नहीं जानता। जिसके बाद वहाँ आता है बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार अजय तलवार और उसे देखकर सब पागल हो जाते हैं। यहाँ फ्रेडी भी आसमान को अजय से मिलवाता है तो अजय आसमान की खूब तारीफ करता है। फिर फ्रेडी अकेले में अजय से कहता है कि तुम अब सैलाब 2 के लिए हाँ कर दो, ये मूवी खूब पैसा कमाएगी। लेकिन अजय के स्टोरी में दम नहीं लग रहा था इसलिए वो मना कर देता है। इधर हम रणवीर सिंह को देखते हैं जो असल में बिल्कुल ठीक था और उसे राजा मौली के साथ मूवी करनी थी इसलिए वो करण से बहाना बना रहा था कि वो उसकी फिल्म नहीं कर पाएगा। यहाँ वो फ्रेडी आसमान को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब 3 फिल्म का ऑफर दे रहा हूँ, बस मेरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। जो सुनकर आसमान तो खुश हो जाता है पर आसमान की मैनेजर सान्या कहती है कि हम पहले कुछ बात कर लेते हैं। फिर वो आसमान को साइड में ले जाकर कहती है कि तुम्हारी पहली फिल्म सुपरहिट रही है, अब तुम्हें बड़े बड़े ऑफर मिलेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना वरना ये फ्रेडी तुम्हें गुलाम बना लेगा। जो सुनकर आसमान फ्रेडी को मना कर देता है लेकिन फ्रेडी तो आसमान को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है जिस पर आसमान भी बिना कुछ सोचे सानिया को बिना बताए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। इसके बाद हम करण को देखते हैं जो अपने साथियों पर भड़क रहा था कि अब रणवीर ये फिल्म नहीं करेगा तो हम और किसे लें, हमें शूटिंग जल्द ही शुरू करनी है। ये सुनकर सानिया करण के पास आती है और वो किसी तरह आसमान का नाम सजेस्ट करती है ताकि उसे करण चांस दे दे। यहाँ फ्रेडी और आसमान के पास एक और एक्टर आता है जो फ्रेडी की अगली मूवी कर रहा था और वो आसमान से बताता है कि मैं तो जल्द ही एक्टर्स राउंड टेबल पर जाने वाला हूँ, क्या उन लोगों ने तुम्हें नहीं बुलाया। ये सुनकर आसमान को बुरा लगता है कि उसकी फिल्म भी सुपरहिट रही है फिर भी उसे राउंड टेबल पर नहीं बुलाया गया। फिर आसमान की नजर उसी क्रिटिक्स पर पड़ती है जो आसमान को रोस्ट कर रहा था और आसमान जाकर उसे इतना डरा देता है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर आसमान कहता है कि अरे मैं तो बस एक्टिंग दिखा रहा था और ये सब दूर खड़ा करण जौहर भी देखने लगता है लेकिन फिर भी वो सानिया से कहता है कि आसमान में वो बात नहीं है जो मुझे चाहिए। इसके बाद वहाँ पार्टी में एक एनसीजी ऑफिसर आता है और वो जब देखता है कि एक एक्टर नशा कर रहा है तो वो उसे अरेस्ट करके ले जा लेता है और ये वही एक्टर था जो फ्रेडी की अगली मूवी कर रहा था। खैर अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ फ्रेडी जब अपने ऑफिस आता है तब उसे खबर मिलती है कि उसके एक्टर को एनसीजी वाले ले गए। ये सुनकर फ्रेडी परेशान हो जाता है और यहाँ फ्रेडी से मिलने एक बिजनेसमैन आया हुआ था जिसने फ्रेडी को 300 करोड़ रुपए दिए थे फिल्म बनाने के लिए, इसलिए वो फ्रेडी से कहता है कि तू जल्द से जल्द अपनी फिल्म शुरू कर और मुझे प्रॉफिट चाहिए वरना मैं तेरी कंपनी बर्बाद कर दूंगा। फिर
हम आसमान को देखते हैं जिसे अब उस क्रिटिक्स ने राउंड टेबल के लिए इनवाइट किया था, इसलिए आसमान वहीं जा रहा था और हमें आसमान की मां नीता की बातों से पता चलता है कि वो भी मुंबई एक्टर बनने आई थी, लेकिन 10 साल धक्के खाने के बाद उन्होंने आसमान के पापा से शादी कर ली। फिर आसमान और परवेश सीधा आसमान के राउंड टेबल के लिए आते हैं और वहाँ पहले से करिश्मा नाम की लड़की खड़ी थी जिसकी सब खूब खातिरदारी कर रहे थे। यहाँ पता चलता है कि करिश्मा तो अजय तलवार की बेटी है जिसने अभी तक एक भी फिल्म नहीं की, फिर भी उसे एक्टर्स राउंड टेबल के लिए बुला लिया गया। जिसके बाद राउंड टेबल शुरू होता है और हर कोई अपने सवालों का अच्छे से जवाब दे रहा था। फिर जब करिश्मा से सवाल किया जाता है तो आसमान भी बीच में बोल पड़ता है कि इन्हें स्ट्रगल कहाँ करना पड़ता होगा, जो सुनकर करिश्मा को अच्छा नहीं लगता। फिर थोड़ी देर में अजय तलवार भी अपनी बेटी का इंटरव्यू देखने आता है और यहाँ आसमान और करिश्मा की नोकझोंक अजय को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कोई उसकी बेटी से ऐसे बात करे वो उसे बर्दाश्त नहीं था। हालांकि वो किसी के सामने कुछ कहता नहीं। फिर जब आसमान अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है तभी सान्या पर करण का कॉल आता है जो कहता है कि मुझे आसमान का एटीट्यूड राउंड टेबल पर काफी पसंद आया है, इसलिए मैं उसे अपनी फिल्म में कास्ट कर रहा हूँ। जो सुनकर आसमान खुश हो जाता है। तभी आसमान पर फ्रेडी का भी कॉल आता है जो कहता है कि यार तुझे मेरी फिल्म करनी होगी क्योंकि मेरे एक्टर को एनसीजी वालों ने पकड़ लिया। ये सुनकर तो आसमान के होश उड़ जाते हैं कि अब वो किसकी फिल्म पहले करेगा। फिर ये बात वो सान्या को भी बता देता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था, जो सुनकर सान्या के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में सान्या और आसमान फ्रेडी से बात करने आए हुए थे, तभी वो देखते हैं कि वहाँ जरज आया हुआ है जिसे फ्रेडी बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। और जब आसमान पूछता है कि ये एक्टर इतने धक्के क्यों खा रहा है, तब फ्रेडी का असिस्टेंट बताता है कि इसने फ्रेडी सर को बिना बताए दूसरे डायरेक्टर से बात कर ली थी, इसलिए 15 साल से फ्रेडी सर ने इसको एक भी फिल्म मिलने नहीं दी। जो सुनकर आसमान के होश उड़ जाते हैं। खैर फिर आसमान हिम्मत करके फ्रेडी को सारी बात बताता है तो फ्रेडी भी कह देता है कि तुम करण के साथ मूवी कर लो, फिर उसके बाद हम साथ में फिल्म बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो सुनकर आसमान खुश हो जाता है कि फ्रेडी सर तो बड़ी आसानी से मान गए। फिर जब आसमान घर आता है तो उसे अवतार बताता है कि तेरे पापा का लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा जिसके लिए नीता घर बेचने वाली है। ये सुनकर आसमान के होश उड़ जाते हैं। असल में ज्यादा शराब पीने के कारण उसके पापा का लीवर डैमेज हो गया था। तब सान्या आसमान को एक एड के बारे में बताती है जो आसमान पहले करना नहीं चाहता था, लेकिन अब पैसों के लिए वो मान जाता है। फिर अगले दिन आसमान सीधा करण के ऑफिस आता है अपनी फिल्म साइन करने के लिए और यहाँ पता चलता है कि करण ने करिश्मा को इस फिल्म की हीरोइन के लिए चुना है। तब यहाँ आसमान उस दिन के लिए करिश्मा से माफी मांगता है कि मैंने राउंड टेबल पर कुछ ज्यादा ही जवाब दे दिए थे, तो करिश्मा भी मान जाती है। जिसके बाद करण आकर इन दोनों को फिल्म की स्क्रिप्ट दे देता है और कहता है कि अब से तुम दोनों मीडिया के सामने कपल्स बनकर रहोगे ताकि हमारी फिल्म ज्यादा चले। लेकिन करिश्मा कहती है कि मेरा तो पहले से बॉयफ्रेंड है, जिस पर करण कहता है कि फिल्म हिट कराने के लिए ये सब करना पड़ेगा। फिर जब करिश्मा और आसमान करण के ऑफिस से जा रहे होते हैं तो वहाँ पैप्स खड़े थे। उसी समय करिश्मा का बॉयफ्रेंड तुषार, जिसके पापा बिलेनियर हैं, वो उसे लेने आता है। तभी वहाँ एक पापाराजी करिश्मा को कहता है कि इतनी सर्जरी कराने का क्या फायदा जब फोटो ही नहीं खिंचानी। इस पर आसमान का उससे झगड़ा हो जाता है और ये देखकर करिश्मा को अच्छा लगता है कि आसमान ने उसके लिए लड़ाई की। फिर आसमान जाकर वो ऐड भी कर लेता है और उसी दौरान उसे आमिर खान और राजा मौली साथ में दिखते हैं, जो देखकर वो दंग रह जाता है। इसके बाद आसमान जब अवतार के साथ होता है तो अवतार उसका बनाया नया गाना सुनाता है। तभी वहाँ बादशाह आसमान से मिलने आता है और आते ही कहता है कितना वाहियात गाना है, जो सुनकर अवतार को बहुत बुरा लगता है और बादशाह भी आसमान से मिलकर चला जाता है। फिर जब आसमान और परवेश चले जाते हैं तो अवतार को उदास देखकर सान्या गाने के पेन ड्राइव अपने पास रख लेती है, यानी वो जरूर कुछ करने वाली है। इधर अजय करण से बात कर रहा था कि तूने रणवीर की जगह उस आसमान को मूवी में हीरो क्यों बना लिया, मेरी बेटी किसी नए एक्टर के साथ अपनी फिल्म नहीं करेगी। जिस पर करण कहता है कि ऑडियंस मेरे नाम से फिल्म देखेगी, टेंशन मत लो। फिर अजय अपनी बीवी से भी यही बात कर रहा था। तभी वहाँ करिश्मा आ जाती है जो कहती है कि करण की बनाई ये फिल्म भी सुपरहिट जाएगी, आप लोग चिंता मत करो। उसी समय हम अजय के बेटे शौमिक को देखते हैं जो हमेशा अपने मम्मी पापा से लड़ता रहता है और अजय भी उसे इडियट ही समझता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसमान अपने पापा से मिलने आया है और वो अपनी माँ को पैसे दे देता है कि अब आपको घर बेचने की जरूरत नहीं है और आगे ऐसी कोई भी दिक्कत आए तो मुझे पहले बता देना। फिर आसमान अपने पापा को बता रहा होता है कि मुझे करण जौहर की फिल्म मिली है और अजय तलवार की बेटी उसमें हीरोइन है। ये सुनकर नीता को अच्छा नहीं लगता, अब ऐसा क्यों वो हमें आगे पता चलेगा। फिर आसमान पर फ्रेडी का कॉल आता है जो उसे तुरंत ऑफिस आने को कहता है, तो आसमान भी निकल लेता है। इधर फ्रेडी से एक डिजाइनर बहस कर रही थी क्योंकि फ्रेडी उसके डिजाइन की बेइज्जती करने में लगा था। तब ये लेडी कुछ ज्यादा ही बोल देती है और फ्रेडी सबके सामने गुस्से में उसे बुरी तरह लात मारता है, जो देखकर सब हैरान थे और आसमान भी तब तक यहाँ आ चुका था। तब फ्रेडी आसमान से कहता है कि अब तुम्हें पहले मेरी फिल्म करनी पड़ेगी, करण की फिल्म भूल जाओ। जिस पर आसमान कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे वो फिल्म करनी है। लेकिन फ्रेडी उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहता है
कि अब तो मुझे मना नहीं कर सकता। ये देखकर आसमान को गुस्सा आ जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट छीनकर फाड़ देता है। साथ ही वो फ्रेडी को धमकाता भी है कि तेरे साथ काम करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में आसमान को सान्या डांट रही थी कि तू कितना बड़ा कांड कराया और वो फ्रेडी तुझे छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं गोवा के लिए, क्योंकि करण ने वहाँ आसमान और करिश्मा की मूवी से पहले ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा था। लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि जो इन दोनों को इंटीमेसी की ट्रेनिंग देने वाला था वो नहीं आया। इसलिए करिश्मा करण को फोन करके बताती है। तब करण कहता है कि तुम दोनों अभी गोवा में एंजॉय करो, मैं किसी दूसरे कोच को भेजता हूँ। इधर अवतार जब परेशान बैठा होता है तब उसे जरज मिलता है और यूं ही बातें करने लगता है। यहाँ करण ने आसमान और करिश्मा के लिए एक नया कोच भेज दिया था जो थे इमरान हाशमी। उन्हें देखकर परवेज पागल हो जाता है क्योंकि वो इमरान हाशमी का सबसे बड़ा फैन था। जिसके बाद इमरान हाशमी आसमान और करिश्मा की ट्रेनिंग शुरू करवा देता है ताकि ये दोनों ऑडियंस को एक कपल की तरह लगे। यहाँ अवतार को अपना गाना सुनाई देता है जिस पर कुछ लड़के नाच रहे थे, इसलिए वो उन लड़कों से लड़ने लगता है कि तुमने मेरा गाना चुरा लिया। तब लड़के बताते हैं कि ये तो यूट्यूब पर बज रहा है। साथ ही वो अवतार से बदतमीजी भी करते हैं। तब यहाँ जरज आकर अवतार को बचाता है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। जहाँ अवतार पूछता है कितने सालों से तुझे फिल्म नहीं मिल रही तो तेरा हौसला नहीं टूटा, जिस पर जरज कहता है कि अभी 15 साल ही तो हुए हैं, जिंदगी तो बहुत बड़ी है, काम मिल ही जाएगा। ये सुनकर अवतार भी ठान लेता है कि वो अपना म्यूजिक में कमबैक करके रहेगा। जिसके बाद अवतार सीधा अपने रूम पर आता है तो वहाँ सान्या एडम नाम के म्यूजिशियन को लेकर आई हुई थी और वो बताते कि मैंने आपका गाना एडम को दिया था, जिसने कुछ बीट्स ऐड करके आपका गाना आज के अकॉर्डिंग बना दिया और वो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग 1 चल रहा है। ये सुनकर अवतार खुश हो जाता है और एडम से आगे गानों के लिए डील कर लेता है। इधर आसमान और करिश्मा की ट्रेनिंग जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन इतने दिन ट्राई करते रहने के बाद भी इन दोनों की बॉन्डिंग कुछ खास नहीं होती। इसलिए इमरान इन दोनों को अकेले छत पर बंद कर देता है। जिसके बाद ये दोनों खूब बातें करते हैं और कुछ ही समय में इनकी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर जैसे ये दोनों किस करने वाले होते हैं तभी वहाँ इमरान हाशमी आता है और कहता है कि अब तुम दोनों फिल्म के लिए तैयार हो। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर आसमान पर सान्या फोन करके बताती है कि फ्रेडी ने तेरे लिए बेस्ट लॉयर हायर कर लिया है, अब हमें ये केस लड़ना पड़ेगा। जो सुनकर आसमान टेंशन में आ जाता है और करिश्मा से किसी अच्छे लॉयर के बारे में पूछता है, जिस पर करिश्मा पूरी बात समझती है और डायरेक्ट करण जौहर को कॉल करके कहती है कि आप आसमान को इस मुसीबत से बचा लो। फिर जब करिश्मा खाना खाने आती है तो उसके गले में मछली की हड्डी फंस जाती है जो आसमान किसी तरह निकालता है और ये सब दूर से पैप्स वीडियो बना रहे थे। इसके बाद हम उसी बिलियनियर की फैमिली को देखते हैं जो अजय के साथ डिनर करने आई थी। साथ ही तुषार करिश्मा के लिए एक पिंक कलर की लैम्बोर्गिनी भी गिफ्ट में लाया था। तभी यहाँ करिश्मा की वीडियो उसका भाई शौमिक देख लेता है और मस्ती करने के लिए उसे टीवी पर चला देता है, जो देखकर तुषार की फैमिली हैरान थी और वो लोग फिर गुस्से में बिना खाए पिए यहाँ से चले जाते हैं। इधर करण से आकर आसमान मिलता है तो करण कहता है कि तू जाकर पहले उस फ्रेडी से एनओसी लेकर आ, वरना ये फिल्म तुझे नहीं मिलेगी। जो सुनकर आसमान के होश उड़ जाते हैं। इधर जब करिश्मा अपने घर आती है तो उसकी माँ उसे डांटने लगती है कि तुम ये सब क्या कर रही थी गोवा में। तब करिश्मा पूरी बात बताती है कि आसमान ने उसकी जान बचाई है। वहीं आसमान सानिया से कह रहा था कि मैं भी उस जरज की तरह ही बन जाऊंगा जिसे कोई फिल्म नहीं मिलने वाली। जो सुनकर परवेज का दिमाग घूमता है और वो फ्रेडी का इंतजाम करने चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब फ्रेडी मसाज कराने आया हुआ था तब वहाँ गफूर के गुंडे आ जाते हैं और वो फ्रेडी को पीट कर उससे आसमान के डील तोड़ने वाले डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लेते हैं। तब डर के मारे फ्रेडी कुछ कर भी नहीं पाता और साइन कर लेता है। इसके बाद अगले दिन फ्रेडी के सामने अजय बैठा होता है जो उसे कहता है कि मैं तेरी फिल्म तभी करूंगा जब तू आसमान को करण की फिल्म से बाहर निकलवा देगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आसमान मेरी बेटी के साथ फिल्म करे। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। दोस्तों ये सीरीज थोड़ी बड़ी है इसलिए बाकी के एपिसोड हम जल्दी एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारे एपिसोड कल ही एक्सप्लेन कर दिए जाएं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम ले आएंगे।